हेलो दोस्तों। कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारे यहाँ हर सरकारी दायरा क्यों फेल हो जाता है? आपको ये कौन सा सरकारी दायरा, कितनी भी स्कीमें लगा लो, सरकार ने कभी भी कोई भी स्कीम चलाई है, मेक इन इंडिया वो फेल हो चुका है, पीएलआई वो फेल चुका है, बुलेट ट्रेन का वो कोई पता नहीं है, गंगा साफ करने का उसका कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ प्लेन बनाए थे पहले एचएएल ने, वो फेल हो गए हैं। तेजस बनाया था, अभी मिलिट्री ने उसको मना कर दी कि हमें नहीं चाहिए, उसके लिए बनाए, वो फेल हो गए हैं। हमारे यहाँ जो सफाई, शहरों को सफाई करने के लिए एमसीडीज होती हैं, सड़कों पे गंदगी पड़ी हुई है, वो फेल हो चुका है। हमारे यहाँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसको खाने पीने का ध्यान रखना था, वो ध्यान नहीं रख पाता। वही मोमोज में आपको दिखा कुत्ते का मीट मिला है मनाली में, 50% सैंपल में टट्टी मिली है, मतलब टॉयलेट का पानी यूज करा हुआ उसके कण मिले हैं, वो फेल हो चुका है। हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था भी, शहरों को हवा साफ रहनी चाहिए, वो नहीं ध्यान देता, वो फेल हो गया है। हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर में इतने रसायन पाए जाते हैं, इंडस्ट्री सारा वेस्ट वाटर ग्राउंड में डालती है, उसको कोई ध्यान नहीं रखता, वो फेल हो चुका है। तो ये देखो कि ये एक थीम है जो चारों तरफ मिलती है कि हमारा कोई भी पॉलिटिकल दायरा है, चाहे वो सरकार किसी की है, वो आज ये कल फेल हो जाता है, फिर नई स्कीम आती है वो फेल हो जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एक सक्सेसफुल हुए, लगा ले इसरो, लगा ले थोड़ा बहुत, किसी अच्छे आदमी तो होगा शायद उसमें जिसने कर दिया है, या थोड़ा बहुत मिसाइल में काम हुआ है। दो चीजों को छोड़ के मोस्टली जितने भी सरकारी दायरे, जो भी हम कोई भी स्कीम सरकारें लगाती हैं, वो फेल हो जाती हैं। कई बार आपके दिमाग में आता होगा ऐसा क्या है भी, ऐसी क्या सिस्टम है, ऐसे साले सारे ही बंदे करप्ट हैं क्या, सारी ही सरकारें करप्ट हैं क्या? मतलब कि पानी भी नहीं छोड़ा, हवा भी नहीं छोड़ी, दूध 50% से ज्यादा नकली आता है, खाने में इतना बुरा हाल हो चुका है। गरीबी हम नहीं संभाल पा रहे, रोडों को हम नहीं बिल्ड कर पा रहे, अपने नदियों को हम नहीं बचा पा रहे, ग्राउंड वाटर को हम नहीं बचा पा रहे, जनता भूखी है, 2 इंच फाइट कम चुकी है, 53% औरतों में खून की कमी है, 60% बच्चे गुजरात में और जगह स्टेटों में है, वो माल न्यूट्रिशन के, कुपोषण के शिकार हैं। ऐसा क्या है कि ये नेशन फेल होता क्यों जा रहा है? सरकारें बहुत आई हैं, कांग्रेस की भी आई है, बीजेपी की आई है, स्टेटों में छोटी छोटी काफी सरकारें होती है, सबका यही पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो हम कई बार इसको सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव रियलिटी है, भाई ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे हर एक की अपनी थ्योरी है। बीजेपी खराब थी और कांग्रेस खराब थी, अरे फिर वो आम आदमी पार्टी क्यों खराब हो गया, ये अपनी ये और पार्टियां थी, जैसे ये लगा ले ममता बनर्जी की थी, या नायक की थी, या किसी की भी लगा ले, छोटे स्टेटों में सरकारें थी, वो भी फेल हो, सभी फेल कैसे हो जाते हैं? सारे डिपार्टमेंट चोर हैं क्या? ये बात सोचने की है। अगर ये बातें सोचने की, ऐसा क्या है, 1 अरब लोगों में कोई ढंग के नहीं निकल रहे क्या? जो भी काम करते हैं उसमें फेल मिल जाता है। मीडिया में हमारा रैंकिंग सबसे नीचे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सबसे नीचे हैं, भुखमरी में हम सबसे ऊपर आ चुके हैं। हम हर चीज में अगर फेल हो रहे हैं तो उसका पीछे कोई एक कॉमन रीजन है या कोई बड़ी बात है जिसके कारण हमें ढूंढ नहीं पाए। अगर मैंने उसको सोचा है, देखा है कि हमारे यहाँ एक फेल डेमोक्रेसी है, जो मेरा अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो एक हमारी फेल डेमोक्रेसी है। फेल डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी होती है उसमें पिलर होते हैं 4। पहले मैं आपको एक सिंपल मॉडल देता हूं। एक सरकार है, जनता कहती है हमने सरकार चुनी, सरकार हमारे लिए काम करेगी। सरकार ने कहा कि मेरे को जनता ने चुन लिया, मैं कहूंगा कि 5 साल बाद मैं इलेक्शन नहीं कराता, मेरे को जनता ने चुना है, मैं सरकार रूल बना सकता हूं, मैं कहता हूं मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा, 10 साल नहीं कराऊंगा, जरूरत है मुझे थोड़ा काम करने की। आप बोल रहे नहीं नहीं नहीं, हमें सरकार 5 साल के लिए चुनी गई, फिर करोगे इलेक्शन कमीशन बनाएंगे हम, इलेक्शन कमीशन जो सरकार को फोर्स करेगा कि 5 साल में हमारे द्वारा वोट का राइट करे। आपको पहली बार समझ आई, जो आपके थ्योरी में कई लोग कहते हैं कि सरकार को हमने जनता चुन लिया, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, उसके खिलाफ उसके पैरेलल पावर के पास, किसी के पास ज्यादा पावर आ जाती है, वो मिसयूज करता है। ठीक है ना? जैसे अब औरतों के आस पास झूठे केस डाल देते हैं पूरे परिवार को, बच्चों के पास पावर आई, उन्होंने माँ बाप को कई बार खाना खिलाने बंद कर देते हैं। तो जिसके हाथ में भी पावर आ जाती है वो मिसयूज करने लग जाता है। तो इसलिए पावर को बैलेंस किया जाता है। हमारी डेमोक्रेसी में 5 पिलर होते हैं, जो सरकार की पावर को बैलेंस करने के लिए इलेक्शन कमीशन होता है, उसके लिए मीडिया होता है, उसके लिए कोर्ट होता है, उसके लिए करप्शन ब्यूरो होता है, अलग से मिलिट्री होती है, जनता भी उसके पैरेलल में खड़ी होती है, ताकि सरकार ढंग से काम कर सके। हमारे यहाँ क्या है, सरकार के पास इतनी पावर है कि वो अदर डिपार्टमेंट्स को, कोर्ट के डिसीजन को भी अंडरमाइन कर देती है, वो इलेक्शन कमीशन को भी अंडरमाइन करते हैं, मीडिया को अंडरमाइन करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को, कार्यपालिका को अंडरमाइन कर देती है। तो यहाँ जो गड़बड़ है, मोटे तौर पे उसको आगे डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पर जो पावर बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है।
और ये बिगड़ा क्यों है, इसका अपना एक कारण है, क्योंकि यहां पर जो पावर ट्रांसफर हुआ है इसको बिगाड़ा गया है। सरकार के पक्ष में, एक डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट कोर्ट होता है, उसको मीडिया का इसका नहीं होता, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है ताकि वो इलेक्शन ढंग से, मीडिया आजाद होता है, कोर्ट आजाद होता है, कार्यपालिका आजाद होती है, करप्शन ब्यूरो जाता है, करप्शन ब्यूरो चेक ही नहीं करता कोई भी स्कीम में, सब रिश्वतें ले रहे हैं, वो जाके किसी पे केस नहीं डालता, ईडी लगी होती है औरों के पीछे, कहते जिसकी सरकार है उसके तो हिसाब से चलता है। हमने तो ये जान लिया, हमने ये तो नहीं देखा अच्छा काम करने वाले डिपार्टमेंट जिन देशों में डेमोक्रेसी काम करती है उनमें क्यों काम करती है, क्योंकि उनके मीडिया जो आजाद है दायरे, वो सरकारों को भी जेल में डाल देते हैं, तभी तो करप्शन रुकेगा। अभी ये सरकारें सिर्फ करप्शन करने के लिए बनी है, करप्शन करने के लिए रूल्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ताकि जो चोर है वो चोरी में फैसिलिटेट होते हैं यहाँ पर, और इसलिए वो रूल नहीं बदलते सरकारें। सारी सरकारों के साथ यही है, वो अलग अलग कहानियां लेके आते हैं और पीछे से सब एक है। वो जो यहाँ पर रूल बने हुए हैं वो लूट के हैं। एक नेता हमारे यहाँ कोई बनता है, उसके पास 100 करोड़ भी नहीं होते, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है। 1 करोड़ नंगे नेता बनते हैं, 5 साल में 500 हजार 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है। कोई सरकारी अफसर बन जाता है, पुलिसिया ही बन जाता है, बड़े बड़े घर बन जाते हैं उसके, कि ये जो डिपार्टमेंट बना हुआ है करप्शन के लिए बना हुआ है, करप्शन ही करते हैं। अच्छा, करप्शन को कोई क्यों नहीं पकड़ता, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी सही नहीं है, यहाँ पर कोर्ट उसके खिलाफ फैसला नहीं ले पाते ढंग से, मीडिया नहीं दिखा पाता कमीशन, क्योंकि उनको डिजाइन ही नहीं किया। इनको इसलिए डिजाइन नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर जो पावर ट्रांसफर हुआ है मुगलों से अंग्रेजों ने ले लिया, अंग्रेजों से ले लिया यहाँ के काले चोरों ने, काले अंग्रेजों ने लगा लो, इलीट क्लास है जो यहाँ के राजे थे। जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा गया था, उस संविधान में पूरे देश ने वोटिंग नहीं करी थी, यहाँ के सिर्फ 10.5% लोग थे जो टैक्स भरते थे, जिनके पास लैंड थी और जो पढ़े लिखे थे, वो सिस्टम 10.5% ही थे। उन्होंने जो कानून बनाया है, अगर आप कानून को पढ़ोगे कितना मजाकिया संविधान लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 37 को पढ़ते हो, एक सिंपल एग्जांपल, उसमें लिखा हुआ कि जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल बड़े बड़े एजुकेशन का, बराबरी का, इसका अलाना बढ़ाना अधिकार देते हैं, कहते हैं ये हम गारंटी देते हैं आपको देंगे, पर आप इनके हमारे खिलाफ इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते या आप इनको मांग नहीं सकते, वो हमारे पे विश्वास करो, जब हमारा मन होगा तब दे देंगे। उन 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 कानून का क्या फायदा है बताओ। अगर मैं कहूंगा मैं आपके पैसे दे दूंगा, जब होंगे दे दूंगा, सारी जिंदगी ना दूंगा, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, ना शोर मचा सकते, ना कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते, मैं क्यों दूं। सरकार के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं, ना उसके ऊपर कोई जवाबदेही है, वो क्यों दे। वो उनको जिस चीज में फायदा वो करेगी। सरकार को जब जनता की सेवा करने में फायदा होगा कि मैं अगली बार चुना जाएगा, उसको पता है कि मैं जीतने के लिए मेरे पास अदर मीन है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा दो, जाति के नाम पे लड़ा दो, क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ा दो, उनको पता है ये तरीके ठीक है। काम पे नाम तो बाद में करेंगे ना, जब उनके पास ऑलरेडी सिंपल रास्ते हैं, वो मुश्किल रास्ता क्यों अपनाए। काम करके जितना मुश्किल हो जाता है, ये मुद्दे ठीक है। अब आप लोग क्यों नहीं बोलते मोदी की सारी स्कीमें फेल है, ज्यादातर मोदी भक्त नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, अरे मुसलमान खा जाएंगे, तो कभी जाट खा जाएंगे, कभी जाट खा जाएंगे, कभी यादव खा जाएंगे, कभी ये खा जाएंगे, कभी वो खा जाएंगे। तो उनको पता है ये मुद्दे भगाए रखो। वो कभी नौकरियों पे बात नहीं करेंगे, कभी खाने की क्वालिटी बात नहीं करेंगे, हवा पे बात नहीं करेंगे, हाँ मस्जिद है, औरंगजेब है, इन मुद्दों में खूब चल रहा है। कोई कॉमेडियन जोक मारता है उसके पीछे जरूर है, मेन मुद्दों पे किसी का ध्यान नहीं है, ना जनता का है ना सरकार का है। सरकार को चलो मेरे को रीजन लगता है कि सरकार तो लूट कर रही है, उनको तो भड़काना है लोगों को, तो जनता जिनके सामने दिख रहा है कि तेरे पुलिस थाने में तेरे को न्याय नहीं मिलता, वो उल्टे तेरे से रिश्वतें मांगते हैं, कोर्ट में तेरे को न्याय नहीं मिलता, 25-25 साल कोर्ट लगता है, सड़कों पे तू जाता है वहां गंदगी भरी पड़ी है, आप क्यों नहीं बोलते। क्योंकि आपको दूसरा एक और घुट्टी और डरा के दिखा दिया गया कि मुसलमान वरना कब्जा हो जाएंगे, इनका प्रधानमंत्री बन जाएगा। अरे तो अपनों के नीचे भी तो गुलामी तो है। किसी को जातों का धर्म है भैया, जाट 60 साल से उन्होंने लूट लिया, एक नफरत सी दूसरों के खिलाफ पैदा करके दो गरीबों को आपस में लड़ा के, वो जात के चाहे अपने आपस में दलितों के साथ हो, और मौज करने वाले मौज कर रहे हैं और इन मुद्दों को मरने नहीं देते। और जनता इन बातों को नहीं समझती क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना गड़बड़ाया गया है, इसमें गुलामी सिखाई गई है, हमारे कल्चर में, हमारी एजुकेशन में, हमारे बातों में गुलामी आ चुकी है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी, गुलामी कैसे है। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ हमारे ऊपर थोपा जाता है इन्फॉर्मेशन को, ले ये डाल ले, ये सोचना नहीं सिखाया कैसे आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, कैसे तर्क करना है, वो नहीं सिखाया जाता, कैसे आपको नॉलेज अर्जित करनी है। हम चीज में तर्क करते हैं, पर हमारे एजुकेशन में सिर्फ रट्टा सिखाया जाता है। हमारे कल्चर में भी इसी चीज को प्रमोट किया जाता है कि जो बाप ने कह दिया तो कह दिया, जो बड़ों ने कह दिया तो कह दिया। तो ये एक स्लेवरी का एक सिस्टम है, ये कल्चर में आया हुआ है, हमें ना सोचना, एक रास्ते की तरह, भेड़ों की तरह फॉलो करने वाला कल्चर है। और ये ही हमारी गुलामी का कारण था। ये हमारे यहाँ गुलामी लंबे टाइम से थी, मुगलों के टाइम, उससे पहले के इन्वेडर थे अंग्रेजों के टाइम में, अपने इनके टाइम पे।
ये गुलामी कल्चर में आ चुकी है, एजुकेशन में आ चुकी है, इसलिए हम नहीं देख पाते। हमारे सिस्टम में गुलामी है। सिस्टम में भी जो सरकार जो चाहती है वही करती है, और उसको अंडरमाइन करने के लिए, उसको रोकने के लिए ना हमारा करप्शन डिपार्टमेंट काम करता है, ना क्यों उन्होंने डिजाइन इस तरीके से कर रखा है। अगर आपको ठीक करना है, आखिर में मैं रिजल्ट बताता हूं, अगर आपको ठीक करना है तो हमें अपने डिपार्टमेंट को, एटलीस्ट करप्शन ब्यूरो या कोर्ट को, अगर कोर्ट ठीक हो गया तो जैसे गंगा साहब नहीं तो वो कहेगा तुम्हारे कहाँ गया पैसा, जो 20,000 करोड़ लगाया कहाँ गया वो, हमारे रोडों पे गंद क्यों है, तो वो फैसले उठाएगा, उनको उठाएगा, उनको कोई नहीं क्वेश्चन पूछने वाला। मीडिया अगर हमारा आजाद होता, उसके ऊपर सरकार का प्रेशर होता, उसके बंद ना करना तो चिल्ला चिल्ला के आपको बता देता है। एक्सपर्ट तो एक से बैठे हैं भाई, मैं एक छोटा लगा ले, थोड़ा बहुत पता है, मेरे से बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हैं, पर वो सामने नहीं आने देते ना। उनसे पूछ के बदला लो, चर्चा करो भाई क्यों है, क्योंकि आप सोचते नहीं है। एक तो हम भी नहीं सोचते, आप भी नहीं सोचते कि क्या हो रहा है। जब सोचोगे, किसी ऊपर टाइम एनर्जी लगाओगे, रिजल्ट निकल जाएगा। कोई इतना बड़ा गेम नहीं है। ऑलरेडी हम सक्सेसफुल देशों से एग्जाम्पल सीख सकते हैं, राइट। भी क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा, हम वो भी नहीं कर रहे है। बेसिक पर उलझा गंदा रखा है, मुद्दे नकली के झूठे मुद्दे इतने बना रखे हैं कि असली मुद्दों पे ध्यान ना जाए। स्कूलों में भी ट्रेनिंग होती है, बाद में भी परिवार में भी वही ट्रेनिंग होती है, मीडिया से भी वही ट्रेनिंग होती है, और आपको इतना उलझा दिया जाता है। आप अपने खाने में कमाने में इतना बिजी हो कि आपको शोषण ज्यादा हो रहा है, आपको काम भी ज्यादा करना पड़ता है, उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता। वो अंग्रेजों के देशों में ऑस्ट्रेलिया घूम गया, सड़कें साफ, पानी हवा इतना साफ, नजारे, मेडिकल स्कूल कुछ लगा लो, हमारे बच्चे वहां जा जाके पढ़ रहे होते हैं, वहां जाके नौकरी कर रहे होते हैं। भैया यहाँ भी तो हो सकता है। अगर यहाँ के लोग तो करप्ट है, अरे लोग तो रिएक्ट करते हैं अपनी सिचुएशनों के हिसाब से। अगर आप सिस्टम को ठीक करेंगे वो ठीक हो जाएंगे। ये सिर्फ ये गुलामी की जो सोचे हैं वो डाली गई हैं दिमाग में, इनके ऊपर सोचना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो की एक सीरीज बनाऊंगा, हर एक के बाद अम्बेडकर के ऊपर, संविधान के ऊपर, गुलामी के स्ट्रक्चर के ऊपर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इन सब के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उनको शेयर किया करूंगा, ताकि आप लोगों, एटलीस्ट ये उनके लिए है जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। पहले जो मैं वीडियो का मेरा पैटर्न रहता था वो थोड़ा सा मुझे लगा कि आम आदमी भी समझ जाए, बट मुझे लग रहा है कि उनकी बेचारों की बुद्धि ज्यादा खराब कर दी गई है अंधभक्तों की, तो वो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, पर जो लोग मेरे को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं भाई वीडियो नहीं आ रही है तेरी, यो नहीं बन रहा, तो समझदारों के लिए थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाता हूँ। थोड़ी वीडियो का पैटर्न भी लंबा होगा और थोड़ा मेरे ख्याल से आराम से समझाने वाली बातें होंगी, और थोड़ा फोकस होगा, हाई क्वालिटी पे सोच रहा हूँ, थोड़ा फोकस करता हूँ, ताकि जो समझदार आदमी एटलीस्ट उनको तो पता लगे कि क्या होता है। आपको किसी चीज पे डाउट लगता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है, किताबें पढ़ी है, समाज को देखा है, उसके बेस पे बोल रहा हूँ। जो हमारे यहाँ हो रहा है उसका इंटरप्रेशन, ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है वो बता रहा हूँ। गलत भी हो सकता हूँ थोड़ा बहुत, बट आप बता सकते हो, तभी तो पता लगेगा आगे। एक डिबेट होगी, समझ होगी, तो उसी ही तरीके से आगे बढ़ा जाता है। ठीक है ना। तो इसके साथ ही चलो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुड़े रहो और शेयर करना इस वीडियो को आगे। धन्यवाद।